शाम को सो जा और सुबह उठ, पूरा दिन तेरे पास है, पूरे दिन पढ़, सुबह से लेकर शाम तक पढ़। सर रात को सो ही नहीं पाते क्योंकि फ़ोन चलाते हैं। अरे क्यों चला रहा है फ़ोन? इस मोमेंट पे भी अगर फ़ोन चलाएगा तो ज़िंदगी में क्या करेगा? अरे सो जा, फ़ोन को साइड कर, साइलेंट पे लगा उसको लगा दे एरोप्लेन मोड पे। अपने को जब ज़रूरत होगी तभी यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करूँगा। मेरे को नहीं चलाना इंस्टाग्राम, मेरे को नहीं चलाना फेसबुक, बंद करके सुबह उठ जा। सुबह उठ, पूरा दिन तेरे पास है। सर पूरे दिन कैसे पढूं? अरे पढ़ना ही तो है, तेरे पास करना है, ना करने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तेरे को किसी ने ऑप्शन नहीं दिया कि तू वीडियो गेम खेलेगा, तू बुक्स पढ़ेगा, तू शायरी पढ़ेगा, कुछ नहीं। तेरे को सिर्फ एक ही काम है, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ना है। क्योंकि तेरे को उन लोगों को प्रूव करना है, तुझे जो तुझे नाकारा समझते हैं, जो तेरे को एकदम बेकार बकवास समझते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को तुझे प्रूव करना है। तेरे को प्रूव करना है कि हाँ तूने एक सपना देखा था बचपन में डॉक्टर बनने का और तू मुझे सच करके दिखाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। मोबाइल चलाने से, टेलीग्राम चलाने से, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से थोड़ी ना वो पूरा होगा। वो कैसे पूरा होगा? दिन रात मेहनत से पढ़ने से ही होगा। सर पूरा दिन पढ़ सकते हैं? हाँ बेटा पढ़ सकते हो। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 14 घंटे पढ़ सकते हो। यस ट्रूथ है। सोने के लिए कितना टाइम चाहिए? सिर्फ 6 घंटे चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे के बाद उठ के सिर्फ आंखों में एक ही चीज़ दिखनी चाहिए। मेरे को मेरी NCERT दिख रही है, मेरे को ये दिख रहा है कि कितना कितना काम करना है। सर मैं कैसे पढूं, क्या पढूं? अरे अपना टू डू लिस्ट बना, टू डू लिस्ट में मेंशन कर कि ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चैप्टर हैं बायोलॉजी के जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, किसी भी हालत में कंप्लीट करने हैं। डेली का टास्क रख, डेली के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, डेली का मेरे को इतना ये टॉपिक है, इनके क्वेश्चंस लगाने, PYQ लगाने हैं। और जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा ही नहीं। यस ये तरीका होना चाहिए। ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त जी, आखिरी जंग है तेरे लिए। समझ ले, इस समय नहीं तो कभी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आखिरी मोमेंट है। समझ इन छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि इस समय तेरे पास ऑप्शन नहीं है। तेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि तेरे को डॉक्टर बनना है। उसके लिए यही रास्ता है, यही आखिरी दिन है जो तेरे को पूरे करने हैं। सोच के देखना, जो सपना देखा है ना तूने, कितने फॉर्म भरे गए पता है तेरे को? करीब 24 लाख फॉर्म भरे गए। 24 लाख में से कितने लोग तैयारी सही से कर रहे होंगे? मुश्किल से 10 लाख लोग। और तू उस 10 लाख में है ना? 10 लाख में है ना? अपने आप को काउंट करता है? अब सोच के देख एडमिशन कितने का होगा। सिर्फ एडमिशन होगा 1000 बच्चों का, करीब हज़ारों में एडमिशन होंगे जो टॉप लेके जाएंगे, जो एम्स लेके जाएंगे। समझ रहे? एडमिशन भी ऐसे नहीं है कि लड़ते लपीटते मिल गया कोई कॉलेज, नहीं। टॉप में आना है तो टॉप में आने के लिए क्या तू उतनी मेहनत कर रहा है? क्योंकि मेहनत अंदर पता चलती है अपने को। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, सबको पता रहता है। जब सच में मेहनत कर रहे होते हैं ना तो एक मूवमेंट पता होता है। जब तू फ़ोन उठाएगा ना, कि बिना पर्पज़ के फ़ोन उठा रहा है, अंदर से अपने आप आवाज़ आ जाएगी, ये जरूर टाइम ही नहीं है इसको उठाने का, 5 तारीख के बाद उठाना है इसको। तो व्हाट्सएप मैं जानता ही नहीं क्या होता है, मुझे बस इतना पता है मेरे को चैप्टर दिए गए, मैं उनको पढ़ूंगा। ये मोटिवेशन लेके चलेगा तब तू आगे बढ़ पाएगा। सोच के देखना, तू आने वाले भविष्य में लोगों की ज़िंदगी को संभालेगा। ये वो पोजीशन है जिसको गॉड बोलते हैं। यस सोच के देख, तुम किसी माता पिता के बच्चे के घर के चिराग को बचाने जा रहे हो। तुम घर के चिराग को बचाओगे, किसी महिला के मतलब सुहाग को बचाओगे, किसी माँ की सूनी गोद को बचाओगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो। और तुम उस लेवल पे जाके काम करोगे तो क्या तुमको लगता है कि जो मेहनत तुम कर रहे हो वो सफिशिएंट है उतनी बड़ी उसके लिए? और फिर एक मोमेंट तेरी लाइफ में आएगा जब तू लोगों के घर के चिराग को बचाएगा। जब एक बहुत ही मेहनत वाले ऑपरेशन के बाद जब तुम किसी की ज़िंदगी बचा दोगे। सोच के देख उस मोमेंट के बारे में, जब उनके माता पिता तेरे को दुआएं दे रहे होंगे। ये वो टाइम है जिसको हम धरती पे स्वर्ग बोलते हैं। ये वो टाइम होगा तेरी ज़िंदगी का जब तू फील करेगा कि हाँ तेरी एक एक मेहनत, तेरी आंखों का एक एक आंसू वैलिड था, तेरे आंखों की एक एक बूंद किसी न किसी पर्पज के लिए थे। उस दिन वो सब साकार हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले भविष्य में तेरे ऊपर, क्योंकि तूने जो चुना है ना वो ऐसे ही नहीं चुना। तूने बहुत बड़ी चीज़ें चुनी, बहुत बड़ी चुनौती है तेरे सामने, मगर इन चुनौतियों से हारेगा नहीं। अगर जीतना है इनसे हारना नहीं है। हम कभी हारते भी नहीं है, हम या तो सीखते हैं या तो हम जीतते हैं। और अपने को जीतना है, क्योंकि हमने जो विजन लिया है वो बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही प्योर विजन है और उसे अचीव करना है। तो सारी की सारी चीज़ें छोड़नी है, पीछे की तरफ छोड़नी है, देखना ही नहीं है पीछे पलट के। मेरे को बस एक ही चीज़ दिख रही है कि मैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर करूँगा,
और एक दिन आएगा जब तुम खुद आके बोलोगे कि हाँ परम सर ने मुझे समझाया था कि मेरे को इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, मेरे को 5 तारीख तक सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, वो है मेरा एग्ज़ाम क्लियर। और मैं उसी पे लगा रहा, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। बस मेरे को भी बस वो दिन देखना है तुम लोगों की लाइफ का, मेरे को भी बस वही दिन देखना है। तो लगे रहो जी जान लगा के, क्योंकि तुमको अचीव करनी है वो चीज़, ठीक है। लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, जी तोड़ के मेहनत करते रहो।